जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और जन्म मरण से जो परे हो जाता है उसका अवतरण माना जाता है। इसलिए ये जो है बापूजी का जो है या जितने भी महापुरुष लोग जो हैं इनके अवतरण दिवस मनाए जाते हैं, इनके जन्मदिन नहीं मनाए जाते हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ये 16वां धरती पर पहले आ चुके हैं, ये 17वीं बार धरती पर इस समय आए हैं। वो जीव को कल्याण के लिए ही धरती पर आते हैं और ये 17वां का अवतार है। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि संत आसाराम जी बापू का कल अवतरण दिवस है। बापू के भक्तों का ये भी कहना है कि बापू पहले भी 16 बार आ चुके हैं धरती पर अपना कार्य करने के लिए और ये 17वीं बार बापू फिर से धरती पर आए हैं अवतार लेकर। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा इस बारे में। जीव का तो जन्म होता है और जब वही जीव जब आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, गुरु जब अपने शिष्य को आत्म साक्षात्कार देता है तो वो उसका नया जन्म होता है, वो अवतरण दिवस होता है। तो और प्राकट्य दिवस जो है वो परमात्मा का होता है। परमात्मा प्रकट होता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। और महापुरुष जो है जन्म तो गर्भ से लेता है, परंतु जब गुरु उसको आत्म साक्षात्कार करा देता है तो उस जन्म मरण से वो परे हो जाता है और जन्म मरण से जो परे हो जाता है उसका अवतरण माना जाता है। इसलिए ये जो है बापूजी का जो है या जितने भी महापुरुष लोग जो हैं इनके अवतरण दिवस मनाए जाते हैं, इनके जन्मदिन नहीं मनाए जाते हैं। पहला रीज़न तो आप मतलब क्लियर रूप से स्पष्ट मैं आपको कर दिया। और ये इसका एक रीज़न होता है कि जब महापुरुष धरती पर इस प्रकार से उनका नया जन्म होता है ना, और वो क्योंकि उन्होंने उस तत्व को जान लिया है जहाँ से सृष्टियाँ बनती और विलय होती हैं, उस तत्व को जब वो जान लेते हैं तो उनके लिए से मिथ्या हो जाता है। परंतु संसार जो है वो तो आग में जल रहा है और उस संसार में जो प्राणी जो ईश्वर की ओर जिनको अज्ञानता बस ज्ञान नहीं है, कुछ मंदिर में जाकर भक्ति करते हैं, मतलब अपने अपने देवी देवताओं को इष्टों को मजाक से आपसे पूछते हैं, पर वास्तव में उनको पूर्ण रूपेण से ज्ञान बगैर गुरु के नहीं होता है। जब गुरु मिलता है तभी उनको ज्ञान होता है कि वास्तव में शरीर का जन्म किस लिए हुआ है। और जन्म का कारण सिर्फ है कि मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है आवागमन से मुक्ति का केंद्र बनता है, बाकी कोई शरीर भी आवागमन के मुक्ति का केंद्र नहीं बनता है और उसको महापुरुष ही करा सकते हैं, बाकी कोई करा नहीं सकता है। पहली बात ये रीज़न इसका है। इसीलिए ये अवतरण दिवस जो मनाने का एक रीज़न जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये महापुरुष जीव जब इस माध्यम से मतलब जो साधक लोग हैं शिष्य अपने गुरु के अवतरण दिवस मना करके उल्लास मनाते हैं। और इसमें एक नई और भी चीज़ें हैं कि गरीबों को भोजन देना, वस्त्र देना और उनकी व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, कि उस समाज को कैसे जगाया जाए। जो भटका हुआ समाज है उस समाज को जगाने के लिए महापुरुष अपने शिष्यों के माध्यम से इस समाज को जागृत करते हैं। और जागृत करने का साधन तो कोई न कोई चाहिए है। तो साधन क्या है? अगर ये महापुरुष आगे ना होते धरती पर तो ये तो जल के राख हो गई होती। तो इस धरती को तो सिर्फ महापुरुष ही बचाए हुए हैं और इसीलिए इनके जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है या आत्म साक्षात्कार दिवस का कार्यक्रम है, ये सब मनाए इसीलिए जाते हैं कि जीव को कल्याण होने के लिए उनके कैसा सतमार्ग पर उनको लाया जाए और ला कर भक्ति मार्ग पर ला करके। अब क्या है, अब तो पता है आश्रमों में क्या क्या होता है। आश्रम में गौ सेवा होती है, गरीबों को भंडारे होते हैं, वस्त्र वितरण होते हैं, दिवाली पर भी मतलब जा करके गांव में गरीबों में सब कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। इस प्रकार से अनेक योजनाएं
और इनका सिर्फ पीछे एक माध्यम सिर्फ एक ही होता है कि इस माध्यम से जीव जुड़े और जुड़ के अपने को जान ले कि मैं कौन हूँ। और परमात्मा का स्वरूप ही वास्तव में अज्ञानता में जी रहा है। तो अज्ञानता में जीने का अज्ञानता से उसको ज्ञान के मार्ग पर ला करके निकालने, उसकी मुक्ति के मार्ग पर उसको ले जाने का कारण जो है वो मेल यही होता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम संपन्न महापुरुषों के द्वारा कराए जाते हैं या महापुरुष शिष्य अपने गुरु के लिए करते हैं कि एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ता है और जोड़ करके इस जीव का मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का कार्य होता है। और इसी माध्यम से जो भी शिष्य लोग हैं वो अपना सब काम गुरु की प्रेरणा से, क्योंकि गुरु एक आदर्श है ना, शिष्य के लिए गुरु एक आदर्श है। और गुरु सदा यही चाहता है कि समाज जो है वो सदा ईश्वर की ओर बढ़े और उसका उद्धार और कल्याण हो। इस कारण से ये सब चीज़ें हम लोग अवतरण दिवस कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। अब ये अपने यहाँ आश्रम में, सूरत आश्रम में क्या पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में जहाँ जहाँ संत सियासाराम जी बापू के आश्रम है सभी जगह अवतरण दिवस का कार्यक्रम कल दिनांक 8 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। सूरत आश्रम में सुबह ये कार्यक्रम 9 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में भजन कीर्तन भंडारा ये सारे कार्यक्रम सब संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन बापू के भक्तों का ऐसा भी कहना है कि बापू का ये अवतार 70वीं बार हो चुका है। पहले 16 बार बापू आ चुके हैं और ये 70वां। हाँ, ये बात सही बात है कि मैंने इस संबंध में आपको पहले भी कई वीडियो में बतलाया भी है कि महापुरुष अब जैसे परम पूज्य संत सियासाराम जी बापू ये 16वां धरती पर पहले आ चुके हैं, ये 70वीं बार धरती पर इस समय आए हैं। और ये महापुरुषों का काम सिर्फ एक ही उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि ये तो मुक्त होते हैं और मुक्त आत्मा को किसी को मुक्त अपने को मुक्त करने की जरूरत तो होती नहीं है। वो जीव को कल्याण के लिए ही धरती पर आते हैं और ये 70वां का अवतार है। और आ करके इस धरती पर फिर अब जो कितनी तेज़ी से उन्होंने जन जागरण का कार्य किया और करने के बाद जीव को जगाने का आज उनके शिष्य हजारों नहीं लाखों की संख्या में है। क्यों है? इसीलिए है। और आज भी दृढ़ता के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान कहाँ संसार में मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता है। और इसी कारण से शिष्य उस गुरु से जुड़ता है जो गुरु स्वयं ईश्वर स्वरूप होता है। और इसमें कई भी चीज़ें और भी मैं आगे भविष्य में आपके वीडियो जब होंगे तो मैं आपको दूंगा, बताऊंगा कि गुरु की महिमा क्या होती है। अभी तो कार्यक्रम अपना संपन्न कल है और उसमें मैं सभी साधक भाई बहनों से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम में स्वयं आएँ और बाकी जिनको भी ला सकते हैं उनको लाएं और ला करके इस कार्यक्रम में उसकी सहभागिता अपनी पूर्ण करें। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।